देखिए एम्बुलेंस नहीं है तो माता जी को ऑटो में लेकर के जा रहे हैं। सांस फूल रही है। हाँ। आप लोगों ने कोशिश की थी, यहाँ कुछ एम्बुलेंस या कुछ व्यवस्था है आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, हमारी गाड़ी में आइए, हम ले चलते हैं। आइए आइए गाड़ी में आइए, गाड़ी में बैठा दीजिए इनको, गाड़ी में बैठा दीजिए, तो मुझे बैठाइए। इन्होंने एम्बुलेंस कराने के लिए लिख के दिया था, फिर भी उनको एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो में जा रहे हैं। कि सांसें कितनी तेज चल रही हैं, कितनी तकलीफ में हैं। अब अपनी पत्नी को 30-35 किलोमीटर ले जा रहे थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। घर पे छुट्टी है। हाँ? रहने वाला घर पे था सर। हाँ? रहने वाला घर पे दिया रहने वाला घर बेच दिया तो परिवार का इलाज करने से जाता। इनके इलाज के लिए आपने अपना घर बेच दिया। अरे जिंदगी से हार गए सर। जिंदगी से क्यों हार गए? हाँ? हम आपको लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल। बस 5 मिनट में और पहुंच रहे हैं। पता नहीं रास्ते से लेके आए ऑटो, इमरजेंसी मतलब पीछे ये प्रेग्नेंट है। कितनी दूर है? मैं बैक करो और उसको एडमिट कराइए आप। उनकी सांस फूल रही थी तो आप देखेंगे उनको ऑक्सीजन लगाया है यहाँ डॉक्टर्स ने। क्या आदाब नमस्कार करें। हम इस वक्त पूर्णिया से थोड़ा पहले हैं। ऑटो पर हमें ऑटो पे हमें यहाँ पर कुछ लोग जाते मिले, हमने रोक लिया। देखिए एम्बुलेंस नहीं है तो माता जी को ऑटो में लेकर के जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। जोगेश राय। जोगेश राय कौन है ये आपकी? ये मेरा घरवाली है। घरवाली क्या हो गया इनको? इसको हो गया है यानी तो पथरी हो गया है। अच्छा, सांस फूल रही है। हाँ। तो दर्द हो रहा है बहुत? दर्द बहुत होता है। मैं आपको छोड़ दूंगा। ये बताइए कि आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पूर्णिया जा रहे हैं सदर। हाँ। कितने किलोमीटर पूर्णिया है यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। आपके घर से कितनी दूर है पूर्णिया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर है। तो एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? कोई एम्बुलेंस? नहीं नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो अब आप लोगों ने कोशिश की थी, यहाँ कुछ एम्बुलेंस या कुछ व्यवस्था है आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, कोई अस्पताल नहीं है आपके इलाके में? हाँ, मगर वो तो बोला कि तुम अपने से जाओ। अस्पताल गए थे आप? हाँ। किस इलाके में? वैसे अस्पताल। हाँ? वैसे अस्पताल गए थे। वैसी अस्पताल गए थे और उन्होंने बोल दिया कि आगे पूर्णिया ले जाओ। हाँ हाँ। और एम्बुलेंस भी नहीं दी। नहीं। चलिए कोई नहीं, ये वादे देख लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस लोगों के लिए नहीं है। और क्या करेगी ये सरकार? उम्मीद है हमारी गाड़ी में आइए, हम ले चलते हैं। आइए हमारी गाड़ी में ले चलते हैं। आइए शायान, हम देखिए यहाँ ये मिले, हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है अपनी गाड़ी में ले जाएं। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि उनके लिए जगह बनाएं, उनको अपनी गाड़ी में जो है हम ले करके जाएंगे। आप शायान के पीछे चले, शायान के पीछे ये सब सामान पीछे रखो। तो लोग तो वादा करते हैं लेकिन ये आप लाइए गाड़ी में, आप उन्हें गाड़ी में लाइए। गाड़ी में कर दीजिए। आप गाड़ी में कर दीजिए, मैं पूर्णिया ले चलता हूँ आपको। लोग ये कहते हैं ना, अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि पत्रकार देखता है और फिर अपनी स्टोरी बना के चला जाता है। ऐसा नहीं है और हम इसका प्रचार भी नहीं करना चाहते हैं, न चाहते थे, लेकिन ये हकीकत दिखानी ज़रूरी है कि कैसे इनको जो है नहीं मिला कोई सवारी, तो ये इस तरीके से बुरे हालत में यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो है इनको हम अपनी गाड़ी में बैठवा रहे हैं और इनको अस्पताल भी हम छोड़ेंगे। जो हमारी हैसियत है वो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती है? मिलती है क्या? तो यहाँ इनको क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? कॉल नहीं किया। हाँ? यहाँ पे सुनने वाले नहीं है। कम ही मिलते हैं एम्बुलेंस नहीं समय मिलती। पे एम्बुलेंस मिलते ही नहीं है। नेता लोग बोलते हैं कि आइए गाड़ी में आइए, गाड़ी में बैठा दीजिए इनको, गाड़ी में बैठा दीजिए, तो मुझे बैठाइए। तो ये जो है गाड़ी में हम बैठा रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है, अस्पताल गई थी 82 में। 6 महीने से दौड़ते हैं, कभी इधर उधर
पैसा खींच लेता है ऐसे तो फिर पेशेंट को छोड़ देता है 6 महीने से ऐसे कर 6 महीने ऐसे करते हैं, हाँ। पैसे ले लेता है और छोड़ देता है, छोड़ इलाज देता नहीं कर है रहा। इलाज नहीं देता है। आप बैठिए अपनी पत्नी के साथ, आप बैठिए। आप जो हैं दूसरे जो आप आ जाएंगे अपने आप पूर्णिया, आप पहुंचिए, हम इनको अस्पताल छोड़ते हैं। ठीक है भैया पैसा दिए तो ये तो वहाँ चलो हम पीछे पूर्णिया में कौन सा अस्पताल जाना है? सदर अस्पताल में जाना सदर अस्पताल जाना है, हम सदर अस्पताल छोड़ देंगे। यहाँ पर इनकी हालत देखिए, इनको दर्द बहुत हो रहा है। पहले 82 गई, 82 जिला कौन सा आता है? पूर्णिया। पूर्णिया, और उस अस्पताल जो 82 का जो सरकारी अस्पताल है उससे 82 के सरकारी अस्पताल से ये कितनी दूर है जो सदर वाला अस्पताल है? 30 किलो कल दिए थे सर, देखा उन्होंने बोले थे सर एम्बुलेंस करा दी हमको बहुत जल्दी। आपने बोला था एम्बुलेंस कराने के लिए, देखिए इन्होंने एम्बुलेंस कराने के लिए लिख के दिया था, फिर भी इनको एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो में जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे इनको, ऐसा कोई नहीं है, आप रखिए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, दिखा दें नीतीश सरकार 20 साल आपके लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। ये कहानी है, ये दर्द है उन गरीबों का जो प्राइवेट एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑटो में लेके जा रहे थे। हम कोशिश करते हैं इनको वहाँ तक छोड़ दें। कुछ एम्बुलेंस तो नहीं कर सकते लेकिन ज़रूर मदद कर सकते हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हैं माता जी को हम ले लिए हैं अपने साथ और हम इनको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हस्बैंड भी साथ में हैं। शीशा बंद कर दीजिए प्रमोद जी, चारों वो बंद कर देंगे, छोड़िए छोड़िए, बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे चारों, उधर का भी बंद कर दीजिए। ये बताइए क्या समस्या है इनको? इसको तो पथरी हो गया किडनी में। किडनी में पथरी हो गई, तो आप कब से इलाज करा रहे हैं? इसको 6 महीने से इलाज करवाते हैं। 6 महीने से इलाज करा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है? आराम नहीं मिलता है। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई देता है, कभी इधर बताता है, कभी तो गरीब आदमी किधर जाएंगे हम। उसको कहिए पैसा ले लीजिए तो इलाज फिलाज कीजिए, बोलता नहीं, बोले पहले पैसा ले लेता, बस दवाई देकर छोड़ देता। पैसे ले लेते हैं और दवाई देके छोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों को कितनी तकलीफ है? गांव घर में अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, किस हालात में आप लोग बीमार जब पड़ जाते हैं तो सबके साथ यही होता होगा, एम्बुलेंस नहीं मिलती होगी? हाँ सर, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। आपकी पत्नी है ये? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे के घर में है। बच्चे घर में हैं। हाँ। तो आपने कल लिख के दिया था? लिख के नहीं दिया था सर। हैं? वो बोला कि इसमें सदर में लेकर जाओ इसको। अब देखिए उनकी सांसें कितनी तेज़ चल रही हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं और एम्बुलेंस नहीं मिलती। अक्सर ये आम है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी जब प्रसव पीड़ा होती है, तो वो कैसे अपने घर पहुंच जाएं, अस्पताल से कैसे घर जाएं, घर से अस्पताल कैसे पहुंचें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आए दिन सड़क पर प्रसव पीड़ा जब महिला को होती है, अस्पताल ले जाने के रास्ते में बच्चा पैदा होता है, सोचिए कितना रिस्की है। जच्चा और बच्चा दोनों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। ये बताइए आप कि जब आपके गांव में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, बच्चा होना होता है, तो वो कैसे करते हैं? ऑटो में जाते हैं सर। ऑटो में जाते हैं? हाँ, वो भी गाड़ी रिजर्व करता है, ऑटो में जाता है। ऑटो में ही जाते हैं अस्पताल? हाँ। तो अक्सर तो होता होगा कि रास्ते में बच्चा हो जाता होगा? नहीं, वो 2-3 दिन पहले वो टाइम से पहले आ जाता है। अच्छा, तो पहले ही बुक कर लेते हैं अपना प्राइवेट 2-3 दिन पहले से ही? हाँ। आपका जो घर है वो किस इलाके में है पूर्णिया के? हमारे घर में इस फकीर टोली में पड़ता है। फकीर टोली, अमौर थाना में। तो अमौर थाना में है आप, अमौर के रहने वाले हैं आप? अमौर के हम। और आप जा रहे हैं पूर्णिया सदर हॉस्पिटल। और पूर्णिया सदर हॉस्पिटल की दूरी कितनी है अमौर से? 30-35 किलोमीटर दूरी है। 30-35 किलोमीटर। तो आप अपनी पत्नी को 30-35 किलोमीटर ले जा रहे थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और ये ऑटो वाले ने कितना पैसा बोला था आपसे? 200 रुपया। 200 रुपये? तो 200 रुपये तो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है सर। हाँ? देना पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? ईट ढोते हैं सर। ईट धोते हैं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर के लिए तो 200 रुपये बहुत मायने रखते हैं। हाँ, बहुत मायने रखते हैं। तो आज तो आप काम नहीं कर पाए? नहीं, आज 6 महीने काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर घर कैसे चलता है आपका? घर बेचती है। हाँ? रहने वाला घर देते हैं सर। हाँ? रहने वाला घर बेच दिया। रहने वाला घर बेच दिया? तो परिवार का इलाज करने नहीं जाते। इनके इलाज के लिए आपने अपना घर बेच दिया?
अरे इस तकलीफ में हैं आप। इस तकलीफ में रहने वाला घर भी देते हैं। रहने वाला घर भी बेच दिए हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं आप? नहीं सर, नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। ये भावुक हो गए हैं। सोचिए गरीब की तकलीफ कि इलाज कराने के लिए पत्नी के उन्होंने अपना घर बेच दिया, एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो ऑटो के लिए 200 रुपये कहाँ से जोड़े होंगे। आपको 200 रुपये सुन के ऐसे लगता होगा 200 रुपये तो आप यूँ ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं, उसके लिए 200 रुपये 2 लाख के बराबर हैं। और ये आंसू उस सरकार पर भारी है जो सरकार अखबारों में और भाषणों में अपने शहर, अपने राज्य का मौसम गुलाबी बताती है। हाँ? जाने दीजिए। हम आपको लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल। बाद में फिर चंदा किए सर, हाँ? गांव वाले से चंदा किए, कोई 20 रुपया दिया, कोई 30 रुपया दिया। यानी ये पेट क्या 10 रुपया 20 रुपया में पेट भरने वाले चंदा करके फिर भी तो परिवार को इलाज किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इलाज कोई सुनवाई नहीं हुआ। गांव में भी चंदा किए थे, कोई 20 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया था, ऐसे ऐसे करके तो परिवार को इलाज करने मगर वही जाते हैं, पैसा लेते हैं डॉक्टर, फिर भी वो छोड़ देता है ऐसे, फिर वो छोड़ देता है आपको। कोई नहीं, तो हम लोग जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। हमारा काम देखिए खबर बताना है, दिखाना है, वो हम खबर बता दिखा रहे हैं। वो किस तकलीफ़ में वो कराह रही हैं। और सोचिए कि हॉस्पिटल जाने के लिए उन्होंने ऑटो किया, धचके लगने, और ऑटो वाले ने भी 200 रुपये लिए, और ऑटो में कैसे बैठा करके वो ले जा रहे थे अपनी पत्नी को, उनका दिल जानता है। और वो दर्द से करा रही हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, इनके इलाके में अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, और बस 10,000 रुपये ले लो, घुसपैठिया ले लो, बुरका ले लो, मुल्ला ले लो, मौलाना ले लो। चुनाव में सब यही चल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से जो बिहार का आम नागरिक है वो किस कदर दर्द में है, तकलीफ़ में है, और इनके जो आंसू हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि कहाँ हो सरकार, जब वो इस दर्द में है, इस तकलीफ़ में है। क्योंकि बहुत हार गए जिंदगी से। क्या हुआ? जिंदगी से हार गए सर। जिंदगी से क्यों हार गए? क्योंकि ऐसे परिस्थिति में बच्चा आज 2 दिन से मेरा तबीयत खराब है, मगर फिर भी हम परिवार को लेकर जाते हैं इलाज करने के लिए। ऐसे ऐसे समस्या में गुजरे हम। मेरा खुद तबीयत खराब है। क्या नाम है पूरा आपका? जोगेश राय है। और आपकी पत्नी का क्या नाम? डोली देवी। डोली देवी। इस तकलीफ में हैं आप, हैं? बच्चों का पेट भर पाते हैं? वो कहीं उसको इसके पास छोड़ दिया, कभी उसके पास छोड़ दिया है। एक बच्चे को उधर छोड़ दिया, एक बच्चे को दूसरी जगह छोड़ दिया, एक बच्चे को दूसरी जगह छोड़े हैं। ऐसे ही किए हैं। ऐसे करते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं तो गाँव घर में बोल देते हैं आदमी लोग को बोल देते हैं ये 1-2 दिन खिलाना, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास आ जाएंगे। बस 5 मिनट में और पहुँच गए। पता नहीं रास्ते से लेके आए, ऑटो से आ रहे थे, हम लोग पत्रकार लोग हैं, कवर करने आए थे। वो इमरजेंसी मतलब पीछे ये प्रेगनेंट हुआ। कितनी दूर है? बैक करो। इमरजेंसी कहाँ है? पैदल लेके आ जाएंगे वो। एडमिट कराइए आप। हो रहा है साहब।
बड़ा वाला पेपर बनवाइए तो डॉली देवी को एडमिट कर लिया है, पूर्णिया हॉस्पिटल हम लेकर के आए हैं। उनको उनकी सांस फूल रही थी तो आप देखेंगे उनको ऑक्सीजन लगाया है यहाँ डॉक्टर्स ने। तो कम से कम अस्पताल में तो उन्हें तुरंत एडमिट किया। हो सकता है कि शायद हम मीडिया से हैं तो हमें देख करके किया हो, लेकिन खैर कर लिया और तुरंत उनको ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दी गई है। और यहाँ पर आप हालात देखेंगे तो यहाँ आपको सब इमरजेंसी वाले पेशेंट नज़र आएंगे, लेकिन उनके लिए ये ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी थी। और हर रोज़ सोचिए कि कितनी डॉली देवी बिहार की सड़कों पर ऐसे ही किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचने का संघर्ष कर रही होती। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देख करके कोई बहुत प्यार करने का इरादा नहीं था, पर दिखाना था सरकार को कि आपके वादे खोखले हैं और आपके इरादों पर सवाल है। पूर्णिया से सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।